चलिए जी दुकान को खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट क्लास में मैंने क्या सिर्फ समझाया था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, वो मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया था। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है एक बार सरल भाषा में समझ लो। बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं और अदर फोर्सेस होती हैं, यानी कि बाहरी ताकतें होती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि प्रभावित करती हैं। और ये सभी एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, अदर फोर्सेस, ये बिजनेस के बाहर ऑपरेट हो रही होती हैं। इसी वजह से बिजनेस का इन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है जी। किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट का ना बिजनेस पे दो तरीके से असर होगा, एक अच्छा असर होगा, एक बुरा होगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट और थ्रेट भी प्रोवाइड करता है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करे कोई भी बिजनेस बिजनेस का मैनेजमेंट कोई अच्छे से एनालाइज करे अपने बिजनेस को, तो वहां से अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि बिजनेस को हम ग्रो कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। तो पहले जो इंपॉर्टेंस है वो इसी से रिलेटेड है। पहले हम बुक की तरफ आते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है, फिर मैं आपको अपने एग्जांपल की तरफ लेकर आऊंगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की जो पहली इंपॉर्टेंस बताई गई है वो ये है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये क्या करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को, अगर आपने अच्छे से एनालाइज करा, आपने का मतलब बिजनेस ने अच्छे से एनालाइज करा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो क्या होगा, तो ये प्रोवाइड करेगी आपको अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ टाइम पहले टिकटॉक हमारी कंट्री में था, चल रहा था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा था, एप्लीकेशन चल रही थी, सभी लोग उसका यूज करते थे। और फिर गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने उसने बैन लगा दिया। कोई एक दिन में तो नहीं लगा था बैन, इसके ऊपर चर्चाएं पहले से हो रही थी। तो इंस्टाग्राम ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। यूट्यूब में भी पहले शॉर्ट्स नहीं होते थे, जैसे ही टिकटॉक पर बैन लगा, इन दोनों ही कंपनीज को क्या मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से क्या मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली। इन्होंने भी, इंस्टाग्राम ने भी रील्स अपना लॉन्च कर दिया और यूट्यूब ने भी अपने शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया। तो इंस्टाग्राम ने और यूट्यूब ने क्या करा, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करा। उनको पता चला कि टिकटॉक पे लग रहा है बैन। अब बैन लग रहा है तो उनका इतना बड़ा यूजर बेस है टिकटॉक का, उसको हम अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी क्या करा, इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दिया और यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया। ठीक है जी। इसी प्रकार बात करिए ऑर्कुट की। आपने शायद ऑर्कुट का नाम भी ना सुना हो। ये भी एक गूगल की ही वेबसाइट थी और ये भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी। जैसे फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ये भी यही थी। इसका फैन बेस बहुत ज्यादा हुआ करता था, फेसबुक से भी ज्यादा हुआ करता था। मगर इसका फैन बेस ना धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, यानी कि डिक्रीज होने लग गया और फेसबुक का बढ़ने लग गया। क्योंकि ऑर्कुट वाले ना अपडेट कम करते थे। जैसे फेसबुक वाले क्या करते थे, लाइक का ऑप्शन लेकर आ गए, शेयर का ऑप्शन लेकर आ गए, ऑर्कुट में ये सब नहीं होता था। तो फेसबुक ने क्या करा, अपना बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करा कि जो उनका कॉम्पिटिटर है ऑर्कुट, उसकी क्या क्या कमियां हैं, हम क्या क्या अपने अंदर अच्छाइयां ला सकते हैं, कौन कौन सी जो उसकी कमियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करा, अपॉर्चुनिटी देखी इन्होंने फेसबुक ने, और वो सारी के सारे अपडेट अपने पास लेकर आ गए। जिससे क्या हो गया, फेसबुक का जो फैन बेस था वो एकदम से बढ़ता चला गया और ऑर्कुट तो खत्म ही हो गया, ऑर्कुट को हटाना पड़ गया था। ऐसी मैगी का भी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, बैन लगा था कि इसमें मैदा है, इसमें वैक्स है, ये सब आया था। तो जो बाकी की नूडल्स कंपनीज हैं, खासतौर पे पतंजलि नूडल्स ने भी इसका फायदा उठाया था, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिखी और उनका जो नूडल्स थे वो उनकी सेल ज्यादा होने लग गई और मैगी की उस टाइम पर सेल कम होने लग गई। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज किया जाए तो बिल्कुल वहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए, ग्रो करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। Opportunities refers to the positive external trends or changes that will help the firm to improve performance. Opportunity का मतलब क्या है, external trends, यानी कि जो बाहरी दुनिया में ट्रेंड चल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम उसको जान लें, उसको पहचान लें। वो कैसे पहचानेंगे, जब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस की, वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक है जी। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमेरस अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस सक्सेस। बिजनेस की सक्सेस के लिए एनवायरनमेंट को अगर आप प्रॉपर्ली अच्छे से एनालाइज करें तो वहां से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं। ठीक है जी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट them instead of losing them to the competitors। में बोला गया है, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अपने कॉम्पिटिटर से पहले एनालाइज कर लिया, वहां से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। कौन सा, फर्स्ट मूवर का, जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर पाया वो आप करके दिखा देंगे मार्केट में। ठीक है जी। इसमें एग्जांपल भी दिया है, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड for small cars in an environment of rising petroleum price and a large middle class population in India। तो मारुति ने क्या देखा था कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जाएंगे, तो हम एक ऐसी कार लेकर आ सकते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली को अच्छे से अफोर्ड कर सके और बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइस में भी उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो गाड़ी है उसके रख रखाव में काफी कम खर्चा होगा। तो किसने करा था ये,
मारुति उद्योग ने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी बिजनेस को एनवायरनमेंट को एनालाइज करके। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को अगर आप एनालाइज करेंगे अच्छे से, तो आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका बिजनेस है, उसको बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं, उसको ग्रो करवा सकते हैं। वहीं अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जब एनालाइज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ही दिखे, वहां पर आपको कुछ थ्रेट भी दिखेंगे, कुछ बुरा असर करने वाले एलिमेंट्स भी दिखेंगे। उनसे कैसे डील करना है वो हमको बताएगा अगला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं वो क्या है। तो अगली इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसके लिए बच्चों मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं, कोडैक कंपनी का, नोकिया का और डेयरी मिल्क का। कोडैक कंपनी के बारे में बच्चों आपको पता होगा, कोडैक कंपनी क्या थी, एक कैमरा बनाने वाली कंपनी थी। कैमरा बनाती थी और उसके अंदर जो नेगेटिव लगता था, रील्स डलती थी, वो भी वो बना के बेचते थे। ये कंपनी बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से एनालाइज नहीं करा था। ये क्या करते थे, कैमरा बनाते थे और मार्केट में उसको बेचते थे। सस्ते सस्ते कैमरे बना के मार्केट में बेचते थे, क्योंकि इनकी जो आमदनी होती थी, वो जो कैमरे के अंदर रील्स डलती है ना, नेगेटिव जो डलते थे, उसको बेच के इनकी आमदनी ज्यादा होती थी। इनका सारा का सारा जो पैसा आमदनियां हो रही थी, रेवेन्यू आ रही थी, वो इस बिजनेस से आ रही थी। मगर अब टेक्नोलॉजी बदलती जा रही थी। अब जो नई नई कंपनियां क्या कर रही थी बच्चों, वो क्या कर रही थी, नए नए कैमरे लेकर आ रहे थे, डिजिटल कैमरे लेकर आ रहे थे। डिजिटल कैमरा क्या होता है, उसमें जो नेगेटिव है, यानी कि जो रील्स है, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसमें सीधा फोटो क्लिक करी आपने और जो आपका लैपटॉप या पीसी है उसमें जाकर ट्रांसफर कर दिया। और जो कोडैक कंपनी थी, वो इस बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। वो अपना वही सब बेचने में लगे हुए थे कि अपना कैमरा बनाया, रील्स बेचे। तो उनकी सेल्स कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लग गई। जबकि उनकी इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज थी किसमें, कैमरे की दुनिया में। वो चाहते तो डिजिटल कैमरा बहुत पहले भी ला सकते थे और अभी भी लेकर आ सकते थे, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर डिजिटल कैमरा लेकर आ गए थे। मगर इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं लाया अपने अंदर। धीरे धीरे उनकी सेल्स कम होने लग गई और ये कंपनी एकदम बैंकरप्ट हो गई, बर्बाद हो गई। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज अगर कर लेते अच्छे से और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप ले लेते, तो इनकी कंपनी बहुत अच्छा आगे आके कर सकती थी। दूसरा एग्जांपल लेता हूं नोकिया का। नोकिया के जो फोन आते थे 3310, 3315, काफी सारे फोन हुआ करते थे जो कीपैड वाले होते थे, यानी कि इसमें बटन दबाओ और इसको ऑपरेट करो फोन को। तो उस टाइम पर जो नोकिया कंपनी थी, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कंपनी थी, यानी कि नए नए मॉडल्स, नए नए फोन लॉन्च करती रहती थी और नंबर 1 हो चुकी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड कीपैड वाले फोन्स में। अब दूसरी कंपनियां जो जो थी, वो आ रही थी स्मार्टफोन की तरफ। टच स्क्रीन, टच करा, बटन की जरूरत ही नहीं, टच करो फोन को और ऑपरेट कर हो जाएगा फोन। मगर नोकिया ने ये एनालाइज नहीं करा कि इनके कॉम्पिटिटर क्या टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये शायद एक फ्लूक होगा, नहीं चलेगा ज्यादा दिनों तक, तो वो अपना कीपैड वाला फोन ही बनाने लग गए। कि बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, मगर जो कस्टमर था, जो कस्टमर बेस था, वो सारा का सारा टच स्क्रीन फोन की तरफ जाने लग गया, स्मार्टफोन की तरफ जाने लग गया। जिससे क्या हो गया, नोकिया की सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई, उन्होंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं करा, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को दिक्कत आई, उनकी सेल्स काफी गिर गई। और आज कंपनी कहाँ एक नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी और अब वो कहाँ पहुंच चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज नहीं करने की वजह से। तीसरा एग्जांपल लेता हूँ डेयरी मिल्क। आपने सभी ने चॉकलेट खाई होगी डेयरी मिल्क की। डेयरी मिल्क में क्या होता है, उनकी एक 90s की बात करता हूँ, उनकी जो पैकिंग थी ना, काफी हल्की सी थी, कागज वागज से बना के करते थे। तो एक न्यूज आई, 90s की बात है, 1993-4 की बात होगी। उस टाइम पे एक न्यूज आई कि जो इनकी चॉकलेट है ना, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, दुकानों में पड़ी रहती है, कीड़े चीटियां वगैरह उस पर लग जाती हैं, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है खुलने लगती है और साइड से चीटियां वगैरह घुस जाती हैं इसमें। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उनकी सेल्स में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। मगर जो इनका मैनेजमेंट था डेयरी मिल्क का, उन्होंने एनालाइज करा, कैडबरी डेयरी मिल्क वालों ने एनालाइज करा कि हम क्या स्टेप ले सकते हैं। उन्होंने पैकिंग ही चेंज कर दी, पैकिंग चेंज कर दी और उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी तगड़ी तरीके से करी, इतनी एग्रेसिवली करी कि दुनिया को पता चल गया कि इनकी जो पैकिंग पहले फॉल्ट था वो अब बदल चुका है, यानी कि चेंज कर चुके हैं। अब पैकिंग बिल्कुल अच्छी सी हो चुकी है, अब कीड़े पड़ने की, यानी कि चींटियां आने की गुंजाइश ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे करा उन्होंने, पहले उन्होंने बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करा कि हम क्या दिक्कत आ रही है, क्या थ्रेट आई है हमारे ऊपर, कि अच्छा हमारी जो सेल है गिर गई है, क्यों, क्योंकि हमारी पैकिंग की वजह से। तो उन्होंने स्टेप क्या लिया, उन्होंने ये स्टेप लिया कि चलो हम पैकिंग ही चेंज कर देते हैं और उसको बताते हैं लोगों को, कैसे, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को उन्होंने बताया कि हम चेंज हो गए हैं, आप अब हमारी चॉकलेट को खरीद सकते हैं। और फिर उनकी जो सेल थी वो धीरे 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 बढ़ने लग गई। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर मैनेजमेंट अच्छे से एनालाइज करे, तो वहां से अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी और थ्रेट भी मिलेंगी। थ्रेट का मतलब है कि कुछ ना कुछ एक बुरा असर आपकी बिजनेस पर पड़ सकता है, जिससे बचने के लिए आप स्टेप ले सकते हैं। अगर टाइम से आपने स्टेप ले लिया, तो आप अपने बिजनेस को भी बचा सकते हैं और अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं कि नोट्स में क्या लिखा गया है। Threats refers to the external environment trends and changes that will hinder firm's performance। वही बात बोलिए,
थ्रेट्स का मतलब ये हो गया कि बाहरी दुनिया में जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उस वो क्या करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं, वो थ्रेट बन जाते हैं। थ्रेट का मतलब है हैंडल्स द फर्म परफॉर्मेंस, फर्म की यानी कि जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं। कौन? जो बाहरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है जी। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंट हैपेंस टू बी द सोर्स ऑफ मेनी थ्रेट्स। खाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी आपको बिजनेस एनवायरमेंट से, आपको काफी सारी थ्रेट्स भी मिलेंगी। Environment awareness can help the managers to identify various threats on time and serve an early warning signal. अगर एनवायरमेंट को अच्छे से एनालाइज करा, आप अवेयर रहे कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, तो आप काफी, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या आगे होने वाला है, अर्ली वार्निंग साइन मिल जाएगा। वार्निंग साइन मतलब कि आगे ये दिक्कत आ सकती है, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा बिजनेस को, एनवायरमेंट को एनालाइज करके। फॉर एग्जाम्पल, if an Indian firm finds that foreign multinational is entering in the market with new substitutes, it should be act as warning signal. अगर किसी देश में बाहर की कंपनियां कोई प्रोडक्ट लेकर आ जाएं, जिससे कि जो पहले से कंपनियां यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, डोमेस्टिक कंपनियां थी, उनको क्या हो गया, थ्रेट हो सकता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा या फिर हमसे सस्ता प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगी डोमेस्टिक कंपनी, क्या करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द इंडियन फर्म कैन प्रिपेयर देमसेल्फ टू मीट द थ्रेट बाय अडॉप्टिंग सच मेजर्स as improving the quality of the product, reducing the cost of the production, engaging in aggressive advertisement and so on. तो अब क्या करेगी इंडियन जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो क्या करेंगी, अपनी प्रोडक्ट को, क्वालिटी को अच्छा करेंगे, और क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को अपना कम कर सकते हैं, और एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बाहर का तो आ रहा है ठीक है, मगर हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो देसी कंपनी का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। ये कब कर सकते हैं, जब आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि बाहर की कंपनियां भी यहाँ पर आने वाली हैं प्रोडक्ट लेके। तो इसमें, इस पॉइंट में ये बताया गया है। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब पढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, विच इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट से ना किसी भी बिजनेस को क्या मिलता है, यूजफुल रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनीथिंग दैट यू यूज, जो भी आप यूज कर रहे हो ना किसी भी चीज को, तो वो आपके लिए रिसोर्स है। इसी प्रकार बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए भी कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं जी, वो बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ताकि बिजनेस को चलाया जा सके। अगर वो रिसोर्सेज नहीं मिले तो बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये क्या फ्री फंड में प्रोवाइड करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या फ्री फंड में करेगा क्या, कि जाओ ले जाओ, नहीं। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि वो हमको बदले में कुछ ना कुछ दे। पर इसी की इसमें, इसी पॉइंट में इसकी बात करी जाएगी। ठीक है जी। तो पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ, अब सीधा इसको रीड करते हैं। ठीक है जी। एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस है। वही बात आ गई ना, एनवायरनमेंट क्या है, वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि बिजनेस को चलाया जा सके, बिजनेस को रन किया जा सके। ठीक है जी। To engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources called input। ठीक है ना, अगर बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी को चलाना पड़ता है तो उसमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और ये रिसोर्सेज को ही नाम दे दिया गया है इनपुट। तो रिसोर्सेज और इनपुट एक ही बात है। ठीक है जी। तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से इनपुट हैं जो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो है फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमको कहां से मिलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं, फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है। They decide to provide these resources with their own expectation to get something in return from the enterprise। ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट फ्री फंड में नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट की एक एक्सपेक्टेशन है कि दे विल गेट समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न याद रखना, समथिंग इन रिटर्न उनको मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट ने बिजनेस को क्या दे दिया, बिजनेस को दे दिया रिसोर्सेज। अब बदले में बिजनेस की बारी है कि कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को दे, वो क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है जी। ये हो गया, the business enterprise supplies the environment with its output such as, इनपुट तो मिल गया था कहां से, बिजनेस एनवायरनमेंट से। अब बिजनेस क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को। कैसे, किस किस रूप में प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट या आपने सर्विस प्रोवाइड करी है उसी को बोला जाएगा, वो आपका आउटपुट है, यानी कि बिजनेस ने प्रोवाइड करा है एनवायरनमेंट को। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, ये भी क्या हो गया, समथिंग इन रिटर्न टू द एनवायरनमेंट। रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर, यानी कि जिस इन्वेस्टर ने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको कुछ ना कुछ देना, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा देना, यानी कि समथिंग इन रिटर्न टू द एनवायरनमेंट। ठीक है जी। एंड सो ऑन, बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एज ए सोर्स ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज। एंड अब देखो यहां से यहां तक का ना आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से लेके यहां तक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये वाली लाइन जो आगे की, आप इसको याद करो ना करो कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर यहां से लेके यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लेना।
हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज इट इज इसको लिख कर आ जाएंगे अपने आंसर में तो बहुत इसमें आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर, विच इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखो, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें बड़ी तेजी से गतिविधियां होती हैं, बड़ी तेजी से चेंजेस आते हैं। तो किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसका काम यही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जो इतनी तेजी से बदल रहा है उसको एनालाइज करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना, सिर्फ बचाना ही नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। ठीक है जी। अभी कोई कंपनी है, उसने एक फोन लॉन्च करा, 2 महीने बाद वही कंपनी उसी का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर देती है प्रो नाम से। तो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उसमें काफी तेजी से क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। तो बस बिजनेस को उन बदलावों के अनुसार अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं। इसमें यही बात करी गई है कि बड़ी तेजी से बदलाव होते हैं। Today's business environment is getting increasingly dynamic where changes are taking place at fast pace। यानी कि बड़ी तेजी से, फास्ट पेस का मतलब बड़ी तेजी से क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इसको डायनेमिक बोला गया है बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक है जी। इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इट सेल्फ दैट इज सो इंपॉर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज। ठीक है ना, चेंजेस तो आ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तेजी से वो आ रहे हैं ना, जो जिस तेजी से चेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Turbulent market conditions, less brand loyalty, division and subdivisions of market, more demanding customer, rapid changes in technology, and intense global competition are just few of the images used to describe today's business environment। तो इसमें एग्जांपल दिए गए हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं ना, उनकी बात इसमें करी गई है। चाहे वो ब्रांड, कस्टमर की जो ब्रांड की लॉयल्टी है, ठीक है ना, आज कस्टमर कोक पीना चाह रहा है तो कल को नारियल पानी पीने लगेगा, तो कोई लॉयल्टी नहीं है किसी ब्रांड के साथ। ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये इसमें यही एग्जांपल दिए गए हैं कि ये सभी बड़ी तेजी से बदलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है जी। ऑल साइजेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस आर फेसिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक एनवायरनमेंट। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसका कुछ भी साइज हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी को क्या करना पड़ता है, इस डायनेमिक एनवायरनमेंट से रूबरू होना होता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब वो एनवायरनमेंट जिसमें बड़ी जल्दी से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गतिविधियां हो रही है। In order to effectively cope with these significant changes, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action। वही बात बोल दी गई है ना कि मैनेजर को क्या करना है, इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली पहले तो एनालाइज करना है उसको, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, यानी कि एक बेहतर प्लान बना के रखना है ताकि सर्वाइव कर सकें और ग्रो भी कर सकें। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर, विच इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर एनालाइज करें तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्लानिंग में, आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, दो इफेक्ट आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से, या तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर थ्रेट मिलेगी। चाहे अपॉर्चुनिटी मिले चाहे थ्रेट मिले, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिजनेस एक प्लान बना लेगा उसके अकॉर्डिंगली कि अगर आगे से ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो हम इस अकॉर्डिंगली काम करेंगे, एक पॉलिसी बना ली है। अगर थ्रेट मिलने वाली है, यानी कि बिजनेस को कुछ ना कुछ थ्रेट मिलने वाली है, यानी कि बुरा असर होने वाला बिजनेस पर, तो उसके लिए अलग से प्लान बना लिया जाएगा। तो बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बिजनेस इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सिंस एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी कि एनवायरनमेंट से दोनों चीजें मिल सकती हैं, एक अपॉर्चुनिटी भी और थ्रेट भी। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि अगर आप एनालाइज करोगे, अंडरस्टैंड करोगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ, यानी कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि प्लानिंग की बात करी जा रही है, वो उसमें मिल जाएगा। और ट्रेनिंग गाइडलाइंस यानी कि पॉलिसीज की बात करी जा रही है। यानी कि कहने का मतलब वही हुआ, बिजनेस को एनालाइज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली तो आप प्लान बनाओगे ना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका प्लान अलग होगा, अगर थ्रेट मिलने वाली तो उसका प्लान अलग होगा। ठीक है जी। अब एग्जांपल दे दिया गया अगली लाइन में कि फॉर इंस्टेंस एंट्री ऑफ अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट विच मींस मोर कंपटीशन मे मेक एन एंटरप्राइज थिंक फ्रेश अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। यानी कि मार्केट में जो एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है तो उसको कैसे डील करना है उसके साथ, तो उसके लिए हमको फ्रेश सोचना पड़ेगा, अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा। इसमें उसकी बात करी गई है। ठीक है जी। चलिए जी, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर, विच इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है जी। देखो, बिजनेस के एनवायरनमेंट को आप एनालाइज करोगे तो क्या उससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी या नहीं होगी, खुद सोच के बताओ। इतना आपको बताया अभी तक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, एग्जांपल भी दिए।
खुद सोचकर बताओ। बिल्कुल बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी बिजनेस की। क्यों होगी? एग्जांपल दोबारा से देता हूं, मैंने आपको डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया था। उन्होंने अपने बिजनेस को एनालाइज करा कि उनकी जो चॉकलेट की सेल्स है वो कम होती जा रही है, तो उन्होंने बिजनेस के एनवायरमेंट को एनालाइज करा, उन्होंने अपनी पैकिंग चेंज कर दी, दोबारा से उनकी जो परफॉर्मेंस थी बढ़ गई, यानी कि उनकी सेल्स दोबारा से बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने मैगी का। मैगी की सेल्स गिर रही थी क्योंकि उसमें बताया जा रहा था मैदा है, मैदा है, मैदा है, और मैदा शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या करा, बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करा और एक आटा मैगी लेकर आ गए कि भैया तुम मैदे से दिक्कत है ना, लो आटा मैगी खाओ। दोबारा से मैगी की सेल्स बढ़ गई। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, कोक। आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखते होंगे, कोक कंपनी है जो, लोग क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, उनको चाहिए भाई शुगर नहीं होनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो आप देखते होंगे पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाले, कोको कोला वगैरह वाले क्या करते हैं, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाते हैं मार्केट में कि आपको शुगर नहीं चाहिए ना, ये लो शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक। वो तभी कर पाते हैं जब वो बिजनेस को एनालाइज करते हैं। तो बिजनेस को एनालाइज करोगे अगर, तो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ऑब्वियसली अच्छी होगी, बेहतर होगी। ठीक है जी। द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट relates to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise। ठीक है ना। फाइनल रीजन यही बताया गया है कि इसमें ये बोला गया है कि क्या बिजनेस को एनालाइज करने से बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है या नहीं। आंसर क्या है? द आंसर इज दैट इट डज, बिल्कुल होती है। Many studies reveals that future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment। यानी कि इसमें बताया गया है, स्टडीज बताती हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन बिजनेस का भविष्य उज्जवल होता है, फ्यूचर उज्जवल होता है, जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करती रहती है, यानी कि उनको पता होता है कि बिजनेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। And the enterprises that continuously monitor their environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। वही बात बोली गई है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो लॉन्गर पीरियड में, यानी कि लंबे रेस के घोड़े बन जाओगे आप, लॉन्ग पीरियड तक आप सर्वाइव करोगे और ग्रो भी करोगे। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहिए। ठीक है जी। तो ये क्या थी, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस थी। आगे हम क्या पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो देखा आपने उसके लिए थैंक्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।